आणि आताची महत्त्वाची बातमी, संसदेमध्ये कामकाज सुरू असताना 3 जण आत शिरलेले आहेत। संसदेच्या कामकाजावेळी 3 जण आत शिरले आणि त्यामुळे संसदेमध्ये गोंधळ उडालेला आहे। प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण अचानकपणे संसदेमध्ये शिरले। ही काही दृश्य आहेत संसदेमधली। अचानकपणे प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण संसदेमध्ये शिरले आणि त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला। संसदेत कामकाज सुरू असतानाच प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण अचानकपणे सभागृहामध्ये आले। तरी काही दृश्य आपण पाहतो, लोकसभेचं कामकाज सुरू होतं आणि त्याच वेळेला लोकसभेमध्ये प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण आत शिरले। अधिक माहिती आपण घेऊयात आमचे प्रतिनिधी संदीप राजगोळकर यांच्याकडून। संदीप, काय माहिती? खरं तर लोकसभेत गोंधळ उडालेला आहे। लोकसभेचं कामकाज 11 वाजल्यापासून देखील सुरू झालेलं आहे आणि नव्या संसदेमध्ये हे कामकाज सुरू असताना अचानकपणे 3 जण संसदेमध्ये आत शिरल्याची माहिती जी आहे ती समजते। या हे तिघ जर कोण आहेत अजूनही समजलेलं नाही। मात्र प्रेक्षक गॅलरीतनं हे तिघही संसदेमध्ये गेले, त्यांच्याकडे पास नव्हते अशी देखील माहिती सध्या समजते। सुरक्षेतली ही एक मोठी चूक म्हणावी लागेल। प्रामुख्यानं आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे सभागृहामध्ये नाहीत, मात्र इतर मंत्री असतील किंवा जे खासदार आहेत ते मात्र सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत। नक्कीच संदीप, आणि आपण इथे पाहतो की जे 3 प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण जे सभागृहात आलेले आहेत त्यांची पळापळ झालेली आहे। इतर जे खासदार आहेत किंवा सिक्युरिटी आहेत त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करते, मात्र इथे आणखी पळापळ सुरू दिसते आपल्याला। तर प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण आत शिरले। संसदेचं कामकाज, लोकसभेचं कामकाज सुरू होतं आणि त्याच वेळेला हे प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण आत शिरले। त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा या ठिकाणी ऐरणीवर आलेला आहे। प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण संसदेमध्ये शिरले, त्यामुळे गोंधळ उडाला। खरं तर सभागृहामध्ये जाण्यासाठी पूर्ण चेकिंग केली जाते। सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक असते, कारण या सभागृहामध्ये कधी पंतप्रधान, कधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे सुद्धा येत असतात, ते देखील उपस्थित असतात आणि त्यामुळे इतर खासदारांची देखील सुरक्षा हे पाहता या संसदेमध्ये प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था असते। मात्र ती तोडून प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण या लोकसभेमध्ये शिरलेत, सभागृहात शिरलेत आणि त्यानंतर इतर खासदार त्यांना तिथे पकडण्याचा प्रयत्न करतायत असंही दिसतंय। हे सुरक्षेमधली सगळ्यात मोठी त्रुटी असल्याचं देखील आता समजतंय। पुन्हा एकदा जाऊयात आमचे प्रतिनिधी संदीप राजगोळकर यांच्याकडे। संदीप, देखील खरं तर आता लोकसभेचं कामकाज जे आहे ते 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलेलं आहे। हे 3 व्यक्ती या लोकसभेच्या सभागृहात शिरल्यानंतर तिथं गोंधळ उडाला आणि काही खासदारांनी त्यांना पकडण्याचा देखील प्रयत्न केला। सध्या सुरक्षा रक्षकांनी या तिघाही जणांना ताब्यात घेतलं आणि हे 3 जण कोण आहेत याची देखील माहिती घेतली जाते। देखील नक्की संदीप, त्यावेळेला सभागृहामध्ये कोण कोण उपस्थित होतं? त्याचबरोबर आपण पाहिलं प्रेक्षक गॅलरी आणि सभागृह यातलं अंतर मोठं आहे, सुरक्षा व्यवस्था कडक असते, त्यानंतर सुद्धा प्रेक्षक गॅलरीमधून 3 जण आत कसे शिरले? अगदी बरोबर आहे। खरं तर पास असल्याशिवाय कुणालाही आतमध्ये प्रवेश दिला जात नाही। या तिघांकडे पास होते काय याची आता तपासणी खरं तर केली जाते, कारण प्रेक्षक गॅलरीमधून थेट सभागृहात म्हणजे ज्या ठिकाणी मंत्री, पंतप्रधान आणि सगळे खासदार सो हाऊ दे एंटर्ड इनटू इट्स अ instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped. Young people. तर लोकसभेच्या कामकाजाच्या वेळेला हा गोंधळ झाला। संसदेत कामकाज सुरू होतं आणि त्याच वेळेला 3 अज्ञात सभागृहामध्ये शिरले। काही खासदारांनी त्या तिघांना पकडण्याचा देखील प्रयत्न केला। ही दृश्य आपण या ठिकाणी Everybody is like, एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता है हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमबीसी कोई सिक्योरिटी। Today is the anniversary of the parliament. And they are trying to run and beat it. Some kind of gas is being thrown on the inside the house. किस तरह की कर रहे थे? वही लो। कुछ नारा वगैरह भी लगा रहे थे? हम लोग को भाग नहीं जाना। Yeah, some people jumped down from the gallery and some. They were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they want. They came rushing to the They members. jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से 2 लोग
कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा। अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में थे। दूसरे वाले का कुछ तर दोघांनाही आता सुरक्षा रक्षकांनी पकडलेलं आहे। मात्र 2 जण आत शिरल्यानंतर खासदारांनी त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला। काहीसं गोंधळाचं वातावरण लोकसभेमध्ये त्यावेळेला निर्माण झालेलं होतं। तर त्यातली ही काही दृश्य देखील आपण पाहतो। प्रेक्षक गॅलरीमधून हे दोघे आत सभागृहात आले होते। कुछ नारा वगैरह भी लगा रहे थे। हम लोग को भाग दीजिए। Yeah, some people jump down from the gallery and some kind of gas they're spreading inside. लोकसभा Inside Lok Sabha. क्या हुआ? Gas jumped down. क्या छिट रहा है? Some gas. Jump करके बहुत सारे लोग हैं। लोकसभा में संसद चलती शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे, तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही हो। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे, तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे, और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। लोग जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन, और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे
सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट? हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी, ऊपर जहाँ पर अपने बैठते हैं, उसे एक बच्चा एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े, उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। लोकसभेचं कामकाज काही वेळासाठी स्थगित करण्यात आले, तर लोकसभेमध्ये शिरलेल्या 2 अज्ञातांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे। प्रेक्षक गॅलरी